अष्टमी और नौमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। भगवान शिव का विवाह जब पार्वती के साथ में हुआ तो पार्वती मैया ने विवाह के पहले जो साधना करी है, जो तप करा है, जो एकाग्र चित्तता धारण करी है, वो साधारण सी नहीं रही है माता की, वो साधारण सी नहीं रही, भक्ति प्रबल थी मां की। इसीलिए तो बाबा विश्वनाथ, भगवान शंकर माता पार्वती को मिले। और विचार करिएगा जरा, आज भी माताएं अच्छा वर पाने के लिए, कन्याएं उत्तम पति पाने के लिए अगर आराधना करती हैं तो शिव की करती हैं, शंकर की, मां जगदन्नी जगदम्बा की, अंबा की, दुर्गा की। क्यों? क्योंकि हम इनकी आराधना करेंगे, हम इनकी भक्ति करेंगे तो जैसे पार्वती जी को शिव मिले, ऐसे हमको भी कोई अच्छा वर प्राप्त हो। अच्छा वर प्राप्त हो। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया कि जितनी भी माताएं, जितनी भी कन्याएं वो शंकर जी की पूजन करती हैं उत्तम वर पाने के लिए, तो नारायण की पूजन क्यों नहीं करती उत्तम वर पाने के लिए? या ब्रह्मा जी की पूजन क्यों नहीं करती उत्तम वर पाने के लिए? पर पार्वती की पूजन करेंगी, और पार्वती मैया का पूजन करेंगी, शंकर जी का पूजन करेंगे उत्तम वर पाने के लिए, पर ब्रह्मा जी का नहीं, नारायण का नहीं। क्यों? क्योंकि माताओं को, कन्याओं को ये मालूम है कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को ब्याह जरूर लाए हैं, पर भगवान ने लक्ष्मी जी से कह दिया था, हे लक्ष्मी, मैं तुझसे विवाह जरूर कर रहा हूं, पर तुझे मेरे चरणों में रहना पड़े, तू मेरे चरणों में रहे। तो आपने लक्ष्मी जी का दर्शन करा, कहां पर है वो? भगवान के चरणों में। भगवान ब्रह्मा जी का पूजन कन्याएं वर के लिए क्यों नहीं करती? क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्माणी से विवाह करा, पर ब्रह्माणी ब्रह्मा से दूर है, पर कन्या शिव का इस्तेमाल, पार्वती का पूजन इसलिए करती हैं पति पाने के लिए कि आपके जैसा पति मिले। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान स्वयं नीचे हैं और मां जगतजननी जगदम्बा को उन्होंने ऊपर बिठा रखा। किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना, शंकर का शिवलिंग नीचे होगा और पार्वती सामने हाथ जोड़ी हुई, ऊपर न जा। मेरे भोलेनाथ अर्धांगिनी का आदर करना जानते हैं, सम्मान करना जानते हैं कि तुम अग्रभाग में रहो, ऊपर रहो, सम्मान आपको मिलता रहे, क्योंकि आप हमारी अर्धांगिनी हो। शिव भले नीचे हो, आप तो जाओ महाकाल का दर्शन कर लो, महाकाल में भी आप जाएंगे, मल्लिकार्जुन में चले जाओ, चाहे आप त्र्यंबक चले जाओ, चाहे आप सोमनाथ चले जाओ, रोज आपके यहाँ सोमनाथ के भी दर्शन आते होंगे, है महाकाल का दर्शन आता, कभी दर्शन करना, महाकाल बाबा नीचे हो, पार्वती जी बिल्कुल दीवार में बिल्कुल सामने ऊपर, सोमनाथ जी नीचे, जगदम्बा सामने ऊपर, बाबा वेदनाथ नीचे, जगतजननी ऊपर। आदर का जो भाव है वो शिव में है, ताकि आप अपडेटेड रहें। सम्मान का जो भाव है वो शंकर में है, कि मैं इनका आदर करना जानूं। इसलिए नारी भगवान शिव जैसा पति चाहती, भोलेनाथ जी जैसा मिले, अलमस्त
जब जाए साथ लेकर जाए बाबा विश्वनाथ जैसा। और एक शिवलिंग के अंदर केवल अकेला शंकर नहीं है, जहां पर गोल धारी पर शिवलिंग रखा हुआ है वो जगदम्बा पार्वती का हस्त कमल है। जहां पर से पानी नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग में गणेश और लेफ्ट भाग में कार्तिकेय हैं। बीच में शिवलिंग के सामने जो मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो साधारण नहीं, शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव है। शंकर भगवान के 13 की 13 बच्चे एक ही शिवलिंग में विराजमान है। और जहां पर शिवलिंग ऊपर की ओर रखा हुआ है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान है। जहां से शंकर का पानी चढ़ा हुआ निकल कर जाता है वहां पर 64 योगनियां और 33 कोटि देवता हाथ की अंजलि लेकर जल का आचमन करते हैं। जब सारे देवता वहां पर हैं तो हम भटके क्यों? हम क्यों जाएं यहां से वहां? क्यों जाएं? अब मर्जी तुम्हारी है, तुम चाहो तो ये थोड़े दिन इस देवता को भेज लो, थोड़े दिन उस देवता को भेज लो, सारे मंदिर में घूमते बात तो वही है। तो ये नसों में तकलीफ रहती है, लोगों को गठिया का दर्द रहता है, गठिया बाय हो जाती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेल का जो फल होता है वो 12 महीने शिवरात्रि आती है। 12 महीने शिवरात्रि को बेल का जो फल होता है उस फल को सुखाकर रख लो और 12 महीने की शिवरात्रि पर शंकर भगवान के शिव मंदिर में दोपहर के ठीक 12 बजे जाकर शंकर को समर्पित करो। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, उस बेल के फल को उठाकर ले आओ और उस बेल के फल को उठाकर उसका थोड़ा सा भाग अपने भोजन में या आहार में उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर दो। बस थोड़ा सा भाग। जो गठिया का दर्द होता है, नसों में जो तकलीफें होती हैं वो तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाए। बस थोड़ा सा भाग लेना, ज्यादा नहीं, एक अंगुष्ठ का पोर के बराबर, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। एक औषधि के लिए महाराज शिव कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही है कि बहुत दुख भी अगर आ गया तो बाबा को समर्पित कर कर चलो, बाबा के चरणारविंद में समर्पित कर कर चलिए। और ध्यान दीजिएगा, भगवत भजन के लिए जो समय बाबा ने दिया है वो पूर्ण समय हम भगवान को समर्पित करें। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 5 बार, केवल 5 बार ओमकार का नाद होना चाहिए। क्यों? तो कहता है ये इंद्रियां हमारी जो गलत मार्ग पर जाती हैं उसको केंद्रित कर कर शरणागति का मार्ग पर पहुंचा देते हैं। केवल ओमकार। एक परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहां कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओमकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए। उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर कर गए हो आपके सम्मुख में, आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सकते। महाराज ओमकार के नाद का सुख, हम कैलाश पर्वत नहीं जा सकते, हम कैलाश पर नहीं चढ़ सकते, तो कैलाश गौ माता के सींग पर विराजमान। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अग्रभाग जो है हम कैलाश पर्वत ही मानते हैं कि माँ आपके ये मस्तक पर जो अग्रभाग है, सींग जो है, ये हमारे लिए आप कैलाश का भाग ही है, कैलाश ही है माँ। ये प्रेम, ये वात्सल्यता, ये स्नेहता शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान कर रहे हैं ओमकार का एक नाद ऐसा होता है जो एकाग्र चित्तता को स्थापित कर देता है, इंद्रियों को लाकर भगवान की शरणागति में छोड़ देता है। भगवान की शरणागति
21,600 श्वास में से मात्र थोड़ी सी श्वास प्रतिदिन 24 घंटे में से कुछ मालूम पड़े 5 बार, 3 बार, 2 बार ऐसा नाद ओमकार का हो जिससे हमारा मिलन परमात्मा से हो। हमारा नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सब्सक्राइब करें हमारा श्री चैनल शिवाय ताकि आप नमस्तुभ्यं।